बुशरा बीबी या गंडापुर में कोई इख्तलाफात हैं या कुछ? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं है। देखो, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे लोग जो भी कह रहे हैं ना, वो पार्टी के अंदर आप बताएं ना कितने, हम तो ऑलमोस्ट, मैं तो जब आ जाता हूँ तो हफ्ते में मुझे कोई 10-15 तो वो डिनाइल करने पड़ते कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो सारे लोग अपने तरफ चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो क्लिक्स बड़े मिलते हैं। नहीं सर, वो ये खबर आई थी मुल्क पिरज़ादा ने दी थी कि जो बुशरा बीबी को सज़ा हुई है वो गंडापुर साहब ने करवाई है। गलत है, गलत खबर है। इसके बारे में बात की है खान साहब ने खुद, इसके बारे में मुलाकातें शुरू हो रही हैं दोबारा से ऐसी जमातों से। क्या हुआ? मुज़ाकरात के कल मुज़ाकरात की दावत है हुकूमत की तरफ से। नहीं, देखो, हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत ज़रूर है, लेकिन हम कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि आप कमीशन नहीं बनाया, लिहाजा हम कॉल अप कर चुके हैं। इस ओवर ना, कल आप नहीं जाएंगे? कल नहीं जाएंगे। एहतजाजी तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं? एहतजाजी तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं? कर लूँ जी जी बैरिस्टर साहब, एहतजाजी तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। खान साहब जय ही करेंगे तो प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल लॉन्ग मार्च कोई काम। जुनैद अकबर को कहा जा रहा है कि फ्रंट पे लाया जा रहा है, गंडापुर के हवाले से भी कुछ स्पेकुलेशन है। नहीं, देखो, जो लोग इसको स्पेकुलेट करते हैं ये वो सारे लोग हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफत कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। कोई स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। खान साहब का ऑर्डर चलता है और कोई इख्तिलाफ नहीं होता है, इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। जो खान साहब फैसला कर ले सारे लोग उसके पीछे हैं। तो ये कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई एक ग्रुप गया दूसरा। क्या आतिफ खान को सीएम बनाने की तैयारी हो रही है? कोई ऐसी तैयारी नहीं है, नहीं ऐसी वो है कोई मैसेज। ये सारे लोग अफवाह फिलहाल। आज KP हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप्ड हो गई वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इश्यूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए, ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है। उस पे इंशाल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का। हमने ऐलान किया हुआ, खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फ़ोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। से मुलाकातें शुरू कर रहे हैं 2 इश्यूज़ पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। एक जो इलेक्शन कमीशन की जो अभी नई नॉमिनेशन होनी है, तकर्री होनी है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं है, हमें इस पर अफसोस है। हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिल रहे हैं इस पर भी, और आपके जो पीका एक्ट के हवाले से जो इन्होंने ये कानून पास किया है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी तो हम एक बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं और हम 1-2 हफ्तों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल पैटर्निटी बार सिचुएशन है, मीडिया है, आप सबको बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा बनाएंगे। और इस कौमी एजेंडे में जो है ना, हमने बुनियादी नुक्ता ये होगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ इस तरह हैं कि जैसे आप अपने साथ खुद हैं। यानी हम और आप इस मामले में एक है, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में इकॉनमी की सिचुएशन, और मुल्क में अगर ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इस मामले में आपसे 2 कदम आगे होंगे। एंकर एसोसिएशंस का वफ्द हमारे पास आया था। हम उनके आने को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। उनकी सारी रिजर्वेशन को बड़े गौर से सुना 45 मिनट, और उनकी सारी रिजर्वेशन में बहुत बड़ी एक पॉइंट है, और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तौर इम्तियाज़ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है। बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को 1 गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त
जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, इसके ख़िलाफ़ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हक़ूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है, अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नए अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी सेनेट की दाखिला कमेटी से पीटीआई के सेनेटर ने इसको आगे बढ़ाने में ताउन किया है, तो ये पीटीआई की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। और दूसरे इन बयानात से हमें दोहरा मेयार इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि गुज़श्ता जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, फैसल मुश्तरका सेनेटर कौमी असम्बली फैसल सलीम उसमें शरीक हुए। ज़राए बता रहे हैं उन्होंने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट नहीं देखो, जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज़ दिए हैं, शोकाज़ पे हम उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। देखो उसका ऑलरेडी हम शोकाज़ के दे चुके हैं तो हम एक्शन लेंगे। जी, सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते अगर वो नहीं चाहते इस अमल का हिस्सा बनने। हम तो देखिए हुकूमत की तरफ से कमेटी का इजलास में शिरकत